नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 42 ईयर्स है और इनके थोड़े से सवाल है, वन बाय वन ले लेते। उम्र 35 से व्यवसाय में 1/4 रह गया है और मान सम्मान में कमी आ रही है। 3 साल से हर काम में रुकावट है, कब सुधार होगा? अब ये दोनों जब मैं फेट लाइन पर और जीवन रेखा पर आऊँगा तब ये सब्जेक्ट समझाऊंगा कि ये क्या कारण हुआ आपके साथ, इस तरह से क्यों हो रहा है। बड़ा मकान बनाना है, 3 साल से शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। उसका भी कारण है कंटिन्यू राहु रेखाओं से आप कट चल रहे हो, पर ये जैसे ही रेखा पूरी होगी आपका मकान का काम चालू हो जाएगा। परिवार रिश्तेदार कम सम्मान देते, उसका कारण एक ही है, बाकी कोई ना आपके जुपिटर माउंट में कोई कमी है, कारण है। यहाँ पर सूर्य क्षेत्र में जब भी तिल होता है तो व्यक्ति का मान सम्मान तो कम होता है, साथ में कोई और गुनाह करता है, उसका ठिकरा भी हमारे सर पर आता है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है और ये तिल जब तक रहेगा आपके जीवन में, मैं उपाय दूंगा, ये तिल जब तक रहेगा इस तरह की कंडीशन आपके जीवन में रहेगी, क्योंकि ये मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला तिल है। बाकी जगह पर तिल होता है तो एक बार असर देके छूट जाता है, पर सूर्य क्षेत्र में अगर तिल है तो वो जब तक रहता है तब तक उसका माइनस पॉइंट हमें भुगत नहीं पड़ता है। दूसरा, आपके स्वभाव में भी थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये गुरु की उंगली बड़ी दिख रही है और उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर ये तिल मेजर कारण है। अभी ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करने का इच्छा है, 100% आप करिए। मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हाथ का कलर और जो व्यवसाय में आप प्रॉपर्टी और लाइसेंसिंग में हो प्लस ट्रांसपोर्ट, ये जो रेखाएं है ये सारे कार्यों के लिए कंप्लीट योग्य रेखाएं है। आप आगे बढ़ सकते हो, मेरी ओर से कोई ना नहीं है। हाँ, पर हो सके तो थोड़ा सा समय रुक कर करिए, क्योंकि अभी राहु रेखा का क्षेत्र चल रहा है आपका। पारिवारिक झंझट और मानसिक तनाव ये केवल कारण है, ये तिल साइन, इसका मैं उपाय दूंगा आपको। शारीरिक नुकसान का डर लगता है मुझे, आपके पाम में ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं लग रहा। हाँ, जब राहु रेखा कट करती हो उस समय हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है, जैसे आपने घर का बताया। अभी आप ये रेखा कट कर रही थी, इसका पीरियड मैं बताऊंगा। और घर का जो प्रश्न बताया, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है और उसके पहले भी ट्रायंगल था, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपके जीवन में बनी होगी, 2-3 प्रॉपर्टियाँ बनी होगी उस पीरियड में, और उसके बाद भी ट्रायंगल है, तो यहाँ इस पीरियड में आपका घर का काम शुरू होगा। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है और परिवार की झंझट, और वो केवल तिल कारण है, मैं उसका उपाय दे दूंगा। और शारीरिक नुकसान का डर मुझे कोई आपके पाम पर इस तरह का दिख नहीं रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा अफेयर होने के चांसेस है क्या, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। आपके पाम पर ऐसी कोई शाखा दिख नहीं रही है जो यहाँ से निकलकर आगे बढ़े। हाँ, इस लाइन को मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूँगा। ये लाइन होगी तो ये पीरियड लगभग पूरा हो चुका। अगर ये लाइन टच करके आगे निकलती है तो ये राहु रेखा हो जाती है। अगर ये लाइन यहाँ पर टच करके यहाँ टच करे तो ये एक्स्ट्रा अफेयर की लाइन होती है, पर उसके बाद कोई ऐसी लाइन आपके हाथ में दिख नहीं रही है और ये पीरियड लगभग आपके जीवन में पूरा हो चुका है। उसका एक क्लोजअप आपका क्लियर है, उसमें देखने की कोशिश करूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा डीप एक्स्ट्रा अफेयर होने के चांसेस आपके हाथ में मुझे दिख नहीं रहे। अब आपके पाम का ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। एक अच्छी सी यहाँ रेखा बनती है, साइन जब इस तरह की बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। सेकंड चीज़ देखें तो ये किसी न किसी तरह स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो मध्यम पर्सनालिटी होगी, पर मांसल कम है, यानी उस पर पैडिंग कम है, तो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला नहीं होता, मध्यम टाइप की पर्सनालिटी होती है। और सेकंड फैलेंज
नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है, और सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, लॉजिक के साथ तथ्यों के साथ बात करने में आप एक्सपर्ट होंगे। उंगलियां बड़ी है तो एनालिटिक पर्सनालिटी होती है और फैलेंज भी बड़े है। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है, और इस फोटोग्राफ के हिसाब से गुरु की उंगली बड़ी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी रहेगा आपको। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप पर चलते हैं। बुध पर्वत पर आपको 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जब यहाँ पर इतनी लाइनें दिखे तो व्यक्ति 100% बड़ी लाइनें दिखे तो बुढ़ापे तक अच्छा खासा समृद्ध बनता है व्यक्ति जीवन में। तो ये सारे लक्षण हैं। वाणी इनकी बहुत मधुर होती है, मीठी होती है, भले आवाज़ भरावदार हो पर जो शब्द निकलते वो काफ़ी मीठे निकलते। तो ये प्लस पॉइंट होगा। व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है और बिजनेस माइंडेड भी होता है। सूर्य रेखा देखे तो यहाँ से थोड़े से टुकड़ों में चल रही है, एकदम स्ट्रांग तो नहीं है। एक यहाँ पर चल रही है और उसके बाद भी ये सूर्य रेखा 56 के आसपास से और एक्टिव होकर काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये व्यक्ति को जीवन में लगभग ये चालू हो रही है 40 के आसपास से, 39 के आसपास से व्यक्ति को कंफर्टेबल इनकम जीवन में आती है इन रेखाओं के कारण। सेकंड, आपने जो ट्रांसपोर्ट की बात पूछी तो ये देखिए, ये आपका स्क्वायर, ये स्क्वायर व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है जीवन में। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में भरपूर पैसा है, इस तरह का भी आभास होता है आसपास के लोगों को। और ये मल्टी सिटी का काम करवाता है, ये आपके हाथ में है तो कोई ना कोई मल्टी सिटी का काम हो सकता है। ये ट्रांसपोर्ट भी मल्टी सिटी के क्षेत्र में ही आता है, तो ये आपका काम हो सकता है। एक ट्रायंगल भी बन रहा है इसके द्वारा, तो ये भी प्लस पॉइंट है। मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, तो हाथ तो आपका काफ़ी अच्छा है, शुभ साइनों वाला है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ व्यक्ति अपने जीवन में बनाता है। विद्या रेखा पर देखें तो 1 लाइन और 2 लाइन, ये लाइनें व्यक्ति को बेसिक नॉलेज दिलाती है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में आगे भी बढ़ता है। सेकंड चीज़ देखें तो जब 2 लाइन होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जो ज्ञान होता है उस पर उस व्यक्ति को घमंड भी रहता है, तो ये भी माइनस पॉइंट रहता है। और शनि पर्वत पर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग धन रेखा है और एक रेखा जा रही है जुपिटर की ओर। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन देगी बुढ़ापे में, और ये रेखा भी व्यक्ति को 4 तरह के लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े लेवल का कार्य करता है, ये शो कर रही है। थर्ड, पॉलिटिकल बेनिफिट या सरकारी बेनिफिट, कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। बुढ़ापा काफ़ी उच्च ग्रेड का जाएगा, काफ़ी संपन्नता में जाएगा और कंफर्टेबल जाएगा आपका, काफ़ी उत्तम धन रेखा है। तो बुढ़ापे तक, अंत तक आपके पास कंटिन्यू ग्रोथ होगी। 1 लाइन दिख रही है, सेकेंड लाइन दिख रही है और तीसरी लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। सेकेंड, धार्मिकता आती है। थर्ड, व्यक्ति सेवाभावी भी बनता है, केवल पैसा नहीं कमाना जानता। चौथी चीज़, व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, उस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट देती है, और ये लाइनें भी व्यक्ति के लिए अच्छी मानी जाती क्योंकि कई जगह से पैसा आता है। सेकेंड चीज़, आपका जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, आपको पारिवारिक समस्याएं रहनी नहीं चाहिए केवल उस तिल के कारण आपके जीवन में, बाकी काफ़ी अच्छा जुपिटर माउंट है। हाँ, इसका एक माइनस पॉइंट होता है, जब अच्छा होता है तो खाने का शौकीन तो होता है व्यक्ति, कारोबार भी बड़े स्तर का करता है, यानी बड़े पैमाने पर करता है, पर किसी की सुनता नहीं। हाँ, इनसे बड़े जुपिटर वाले माउंट वाले आ गए तो उसका सुनेंगे, बाकी लोगों को सुनाने की आदत होती है। और इनकी जुपिटर की उंगली भी बड़ी है तो ईगो प्रॉब्लम भी इनमें रहेगा, तो इस तरफ भी आप अपने स्वभाव के माइनस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए।
उसको भी सुधारिए, तो हो सकता है जो उलझनें चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम भी हो जाए, क्योंकि बहुत बार हमें हमारा माइनस पॉइंट पता नहीं होता। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शरीर की एनर्जी मध्यम से अच्छी रहेगी। भारी मंगल तो बहुत ही अच्छा है, जब किसी से मिलते होंगे तो बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये जब क्रॉस बनता है तो जो इनको डर लगता है कि कोई मुझे मार लेगा या मुझे शारीरिक हानि पहुँचा देगा, ये जो डर है ये क्रॉस दे रहा है। इस तरह का क्रॉस व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता ही है। मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो जीवन में कभी न कभी आपका विदेश से संबंध आएगा जरूर, क्योंकि मुझे दो संकेत दिख रहे आपके हाथ में। ये एक तो स्क्वायर, ये अगर इसको बड़े लेवल पर देखें तो बहुत बड़ा स्क्वायर बन रहा है आपके हाथ में। और सेकंड, आपका इतना अच्छा चंद्र पर्वत, ये व्यक्ति का विदेश से संबंध लाता है और लाता है, चाहे आपके द्वारा या आपके संतानों के द्वारा, ये किसी न किसी रूप से संबंध आएगा जरूर। और जिस तरह का बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, हो सकता है आपका ही कोई ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हो जाए कि जिससे विदेश से पैसा आए। हाँ, विदेश से पैसे की कोई ऐसी रेखा नहीं है, पर इतना बड़ा स्क्वायर व्यक्ति का विदेश से धन प्राप्त करने के मल्टीसिटी के काम की ओर इशारा जाता है। पर कहीं ना कहीं घूमना आना तो लगा रहेगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छा चंद्र पर्वत है। सेकंड चीज़ देखें तो बहुत अच्छी बुध रेखा आपके हाथ में चल रही है और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा ओपन है, हल्का सा। तो कहीं ना कहीं इनकम के स्रोत तो काफ़ी अच्छे बने रहेंगे और थोड़ा सा खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, इससे अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। तो बहुत, और ये इस तरह की बुध रेखा भी व्यक्ति का बड़ा साम्राज्य क्रिएट करवाती है, बड़े साम्राज्य के कर्ता धर्ता बनते हैं। हाँ, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक सन लाइन चल रही है जो इस तरह से चल रही है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो जीवन में इनकम तो कंफर्टेबल आपके रही होगी। यहाँ पर लग्जरियस लाइफ है, दो रेखा है, और शुक्र पर्वत काफ़ी प्लेन है। ये प्लेन शुक्र पर्वत भी बहुत बार कामुकता देता है। बहुत ज़्यादा लाइनें हो तो ठीक है, पर जब थोड़ा सा प्लेन रहता है तो इनमें भी थोड़ी सी कामुकता का पैमाना ज़्यादा रहता है। व्यक्ति अच्छी तरह रहने की कोशिश करता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है। तो ये सारे एडवांटेज आपको मिल रहे होंगे। और ये जो फोर्क बनता है, इसमें जीवन में यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको कभी ना कभी, क्योंकि ये फोर्क यात्रा करवाता है। अब आपकी हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट यहाँ से शुरू होकर सीधी चल रही है। जब आपकी हृदय रेखा जुपिटर को छू गई तो भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। हाँ, इनको प्यार का प्रदर्शन करने नहीं आता, ये एक माइनस पॉइंट है। अगर इनको कोई कॉलेज के पीरियड में भी ऐसे लोगों को कोई पसंद आ जाए तो उसको सामने से बोल नहीं सकते कि मैं आपको पसंद करता हूँ, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। और इस हृदय रेखा को देखें तो बहुत डार्क है और डबल है, बहुत सारी झंझटों से घिरा रहता है। व्यक्ति फ्री नहीं रह पाता, व्यक्तिगत जीवन नहीं जी पाता। व्यक्ति लोगों की झंझटों से, काम की झंझटों से, पारिवारिक झंझटों में उलझा ही रहता है। ये हृदय रेखा ये माइनस पॉइंट देती है। ये जीवन भर रहेगा, इसका कोई उपाय भी नहीं। माइंड लाइन को देखें तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है और ये सीधी चलकर आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर एक फोर्क बन रहा है। अब जब अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है तो व्यक्ति प्लान बहुत बनाता है, और ज़्यादातर प्लान कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और जब इस तरह से फोर्क बनता है तो व्यक्ति डबल माइंड लाइन होती है। इस पीरियड से ये कट नहीं है, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। ये जब इस तरह से फोर्क बनता है तो ये डबल माइंड लाइन होती है।
और ये पीरियड होगा लगभग अंदाजित 52 के आसपास, 51 52 के आसपास से आप कम्युनिकेशन में मास्टर बनोगे और कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पास अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि डबल माइंड लाइन हमेशा ग्रोथ देती है। अब आपकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा पर एक लगभग 29 के आसपास आपको कट लगा है। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट आई होगी और एक ऑफशूट गया है नीचे से चलकर ऊपर। ये 27 के आसपास आपको ग्रोथ भी मिली होगी और कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हुई होगी। अब जो वर्तमान पीरियड है आपके जीवन में, ये देखिए आपके जीवन में एक ये 39 वाली, और उसके पहले 4 साल पहले भी एक राहु रेखा ने कट किया, यानी 39 में से 4 गए। 36 के आसपास या 35 के आसपास भी एक राहु रेखा थी। अब आपको जो यहाँ पर ये जो ग्रोथ मिला है, ये 2 ऑफशूटों के कारण मिला। तो उस समय आपके जीवन में हरियाली रही होगी और उसके बाद कोई ऑफशूट नहीं था, ऊपर से कट आए और ये एक 35 36 का कट है, एक ये 39 के आसपास काफ़ी बड़ा कट लगा और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी गया, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी। और इसी कट के बाद आपकी जीवन रेखा पर छोटे छोटे कट चालू हुए और ये लगभग 39 से लेकर ये पीरियड 3 से 3.5 4 साल का समझो आप पीरियड आपके जीवन में खराब जा रहा है ये। और उसके पहले भी देखें तो ये कट लगा और बाकी का मैं फेट लाइन पर दिखाऊंगा। और ये लाइन निकलने के बाद इस लाइन ने तो काफ़ी बड़ा झटका दिया होगा आपको, काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना किया होगा 39 के आसपास, और ये इतना 4 साल का पीरियड आपके लिए ख़राब चल रहा है। उसके बाद एक कट आपके जीवन में 48 के आसपास है, ये कट, और उसके बाद 57 58 के आसपास कट है। ये 2 कट आपको और आगे चलकर परेशानी डालेंगे। और जो मकान बनने का जो योग है वो यहाँ पर बना हुआ है, आपका मकान कभी भी बन सकता है। ओवरऑल जीवन रेखा उत्तम है, कोई घबराने की, कोई डर जैसी स्थिति नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर कोई शारीरिक हानि हुई होगी तो 39 के आसपास या 40 के आसपास हो सकती है, इसके अलावा नहीं। बाकी आगे कोई शारीरिक हानि मुझे दिख नहीं रही है। ये लाइन ने आपको काफ़ी परेशान किया होगा और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है और यहाँ पर चलकर 2 फोर्क बन रहे तो यात्रा भी करनी पड़ सकती है आपको। अब आपकी फेट लाइन पर चले तो एक कट यहाँ पर आया और ये काम एक अलग से शुरू हुआ होगा 29 के आसपास से या 28 के आसपास से, और ये सीधा चलकर अप टू एंड तक ऊपर तक जा रहा है और उसमें उतार चढ़ाव आएंगे। एक यहाँ पर कट लगा और इसके बाद 2-3 साल यहाँ पर रेखा कमज़ोर थी, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा, और उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं आपको कट कर रही है। तो ये पीरियड यहाँ तक रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा कमज़ोरी वाला, और उसके बाद ये राहु रेखा के बाद मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई तकलीफ़ है, रास्ता आगे बढ़ेगा और ये ग्रोथ मिलता है। और यहाँ पर एक और 50 के आसपास एक और इनकम का स्रोत तैयार होगा और ये कंटिन्यू और ग्रोथ मिलेगा 55-56। ये जो लाइन कर रहे हो इसमें ये 4-5-6 साल खराब जाएंगे। 49 से लेकर 55 तक का पीरियड अभी जो काम कर रहे हो उसमें अच्छा नहीं जाने वाला, पर यहाँ पर एक सेकेंडरी इनकम की लाइन और डेवलप हो रही है, उससे आपका काम चलता रहेगा और ये 55 के बाद वापस ग्रोथ मिलनी चालू। उसके बाद तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो ज़्यादा टेंस मत लीजिए। और ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा। आपका उम्र लगभग 46 के आसपास और 49 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है, तो ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है, आप आराम से आगे बढ़िए, कोई रुकावट दिख नहीं रही है, मेजर रुकावट। हाँ, अभी वर्तमान में अगर आपको कोई काम करना है तो इस राहु रेखा के पूरे होने तक रुक जाइए, उसके बाद आगे बढ़िए
और फिर एक यार राहु रेखा 48 में आएगी और एक ही है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला हाथ नहीं है, आगे बढ़िए। अच्छा खासा ग्रोथ हाथ में दिख रहा है, सनलाइन भी है, सब कुछ है। और सेकेंडरी इनकम की लाइनें भी है जो कहीं ना कहीं से दूसरी इनकमें आपको देती रहेगी। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।